चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 and -2 and -3। This is very very important question. Question number second. Now question number second. What is the question number second? कह रहा है कि एक दो पॉइंट्स हैं, तो आप तुरंत सबसे पहले दोनों पॉइंट्स मान लो, A है और B है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A कितना दिया भाई? 4 दिया है एंड -1, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B इज -2 एंड -3, ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता करिए जो पूरे लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट, बाई मीन्स होता है 2, ट्राई मीन्स होता है 3। तो ट्राई का मतलब 3 इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्ट का मतलब वो सेक्ट माने होता है पार्ट, सेक्ट से ही सेक्टर बना हुआ है भाई, समझ रहे हैं? जो सेक्टर होता है दिस मीन्स पार्ट, एक भाग होता है। तो ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, और ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट है यहाँ पे। तो अगर इसको मान लेते हैं P और इसको Q मान लेते हैं, तो अब इक्वल पार्ट हो गया। देखो जितना AQ है उतना PQ है उतना BQ है। हालांकि लग नहीं रहा, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन मान लो यार ऐसा है। अब P और Q का कोऑर्डिनेट पता करना है, तो चलो सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट, पहले हम P के लिए सोल्यूशन करते हैं। तो क्या क्या हमें पता है, क्या नहीं पता। देखो भाई, जब हम करेंगे पहले पॉइंट P, तो यहां लिखते हैं क्या कि फॉर पॉइंट P, अगर पॉइंट P की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो यहां तक हो गया, ये M1 हो गया 1 और ये M2 हो गया कितना 2, मतलब 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अरे भाई 2 पार्ट इधर है, 1 पार्ट ये है, तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। सिंपल सी बात है, x1 y1 x2 y2 पता है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो x मान लेते हैं कि x सीसा y ऑर्डिनेट है, सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है? m1 x2 m2 x1 अपान क्या m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू रखिए, m1 कितना है 1 है, इंटू x2 कितना है बता दो -2 है, प्लस m2 कितना है 2 है, x1 कितना है 4 है, अपन m1 प्लस m2 का मतलब हो गया 3। तो इधर वैल्यू कितना आ गया -2 और 8 अपान 3, यही तो मिला, ये -2 हो गया, ये 4 2 से 8 हो गया, तो 6 अपान 3 दैट इज 2। तो 2 पता चल गया इसका ऑब्सीसा। ऑर्डिनेट निकाल लीजिए, y इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। फिर m1 की वैल्यू, अब बताओ भाई m1 की वैल्यू फिर कितना है 1 है, y2 कितना है -3 है, m2 कितना है 2 है, y1 कितना है बता दो -1 है। m1 प्लस m2 3 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 2 दैट इज 3, लिख दे रहे डायरेक्ट। ये देखो आ गया -3, ये आ गया कितना -2 अपान क्या -3, तो -5 अपान 3 आ गया, क्योंकि ये -3 हो जाएगा, ये -2 और दोनों सेम साइन ऐड हो जाएगा, तो -5/3 हो गया। मतलब P का कोऑर्डिनेट कितना पता चल गया, जल्दी बताइए। ये पता चल गया 2 और कमा -5/3, ये हो गया P का कोऑर्डिनेट। अब वैसे ही हमको पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट Q। अब आते हैं पॉइंट Q के लिए, चलिए देखिए इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे। अब थोड़ा चेंज कर देते हैं, देखिए जब पॉइंट Q की बात करेंगे तब हमारा m1 ये हो जाएगा कितना 2 और m2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। थोड़ा चेंज हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है। अब बात यहां ये है कि जब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तब भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो x इक्वल्स टू,
अब m1 की वैल्यू 2 हो गई भाई, 2। x2 बता दो -2। m2 कितना है बताइए, 1 है। और x1 की वैल्यू कितना है, यहां देखिए ये है। इसको मत लीजिएगा, ये आपने p का कोऑर्डिनेट निकाला, ये आपका आ गया 4 हो गया। और m1 प्लस m2 बता दो, दोनों ऐड कर दो, 2 और 1, तो 2 + 1 दिस मीन्स 3। बताइए कितना हो जाएगा, -4 और +4, 2 2 4, ये 4 और अपान 3, तो 0/3 दैट इज 0। पहला क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक चीज और समझिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी जैसे कोई 0 है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो क्या मिलता मालूम है, 0 मिलता है। क्या बताया, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसको थोड़ा सा आप क्लियर करके चला करिए। 0 को नंबर से डिवाइड 0, और नंबर को 0 से डिवाइड नॉट डिफाइंड, यही इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अब अगर y की बात करें तो m1 y2, m2 y1, व्हाट, m1 प्लस m2। तो बता दो भाई m1 कितना, द वैल्यू ऑफ m1 इज 2 हियर, y2 दिस मीन्स -3, m2 दिस इज 1 हियर, and y1 this is -1 here, and m1 plus m2 this means 2 + 1, the value of m1 plus m2 is 3 here। बता दो कितना होगा, 3 2 -6, this is -1/3, तो -7/3, this is the value of y। तो अगर आपसे ये पूछें कि ये बताइए कि जो q है इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला, तो आप क्या बोलोगे, 0 and -7/3, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है। देखो भाई क्लासेस बहुत स्लो चल रही हैं, दिस वेरी इजी। दूसरी चीज क्या है, आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझिए, तभी मैं बहुत स्लो और एक एक पॉइंट्स को आपको बताते लेके चल रहा हूं। जल्दीबाजी मत करिए, बहुत स्लो पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए कंप्लीट पढ़िए, वो भूले ना, मतलब वो आपके दिमाग में फिट कर जाए, कॉन्सेप्ट फिट कर जाए। रट्टा मत मारिए, फिट करिए, कॉन्सेप्ट समझिए। तभी कहा जाता है जब भी कोई एक्सरसाइज की जब शुरुआत होती है, किसी भी एक्सरसाइज की जब शुरुआत होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरी समथिंग इंपॉर्टेंट कम्स इन योर माइंड, कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड या उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चंस में कोई भी दम नहीं रह जाता, आपको सभी क्वेश्चन इजी लगते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके जो थोड़ा सा सबसे डिफरेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट को ना समझ करके सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निकल जाते हैं, और वहीं से होती है क्या चीज, प्रॉब्लम। तो सो गाइस, ये इस चीज को याद रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, कि कोई भी चीज ऐसा नहीं, खाली मैथ, कुछ भी आप पढ़ते हो, एनी सब्जेक्ट, तो बिफोर स्टार्ट द एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स या कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट एक्सरसाइज, ये आपको ऑलरेडी पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी जाकर आप आगे अच्छा करते हैं।